अभी देखो हम लोग का क्या है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी तक में हम लोग क्या हुआ था, बहुत सारे हम लोग थ्योरम पढ़ चुके थे। आज मैं आप लोग को एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो बहुत सिंपल तरीके में और बहुत आसान ट्रिक में बताऊंगा, और आपको खाली इसको देखना एंड प्रैक्टिस करना, आपको बहुत इजी लगेगा। तो देखो हम लोग को थ्योरम क्या दिया है, व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, हम लोग को कोई भी दो ट्रायंगल जो दिया है वे क्या है, सिमिलर है द रेशियो ऑफ एरियाज, एंड उसका जो एरियाज है ट्रायंगल का इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर, जो भी हमारा रेशियो आएगा क्या है, इक्वल है, एंड स्क्वायर ऑफ दिस देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसका जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका क्या स्क्वायर है एंड इक्वल है। तो उसको मैं आपको सबसे पहले लिखता हूं, जो हम लोग को गिवन दिया थ्योरम हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। तो आपको गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में आपको क्या लिखना है, जो ट्रायंगल दो है सिमिलर है, तो ट्रायंगल हम लोग का क्या है, एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। ये दो ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर है, एंड उसके बाद क्या बोलता है हम लोग का, देखो ट्रायंगल में हम लोग को क्या दिया, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, एकदम सिंपल सा, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, मैं इसको लिख सकता हूं एडी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये हमको गिवन दिया। एंड सेकंड ट्रायंगल में क्या बोला, पीएस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो इसको भी लिख दो पीएस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। ये आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो ध्यान से आप देखो, तो अब हम लोग को टू प्रूव में कुछ लिखना पड़ता है, तो टू प्रूव में वे चीज लिखना रहता है जो आपको प्रूव करना रहता है। तो हम लोग को बोला है कि हमारा जो भी रेशियो आएगा वे इक्वल होगा एंड उसका स्क्वायर होगा दिस करस्पॉन्डिंग साइड्स में। तो आपको किस में करोगे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, यही है। इसमें आपको जो भी बोला है करस्पॉन्डिंग मींस ए बी पी क्यू के होगा, तो आप लिखो, देखो उसको ए बी अपॉन क्या होगा, पी क्यू, यही होगा। ए बी किसके होगा, पी क्यू के होगा करस्पॉन्डिंग, तो बट उसका स्क्वायर भी है और वो क्या है, इक्वल भी है। दूसरा बी सी होगा, बी सी किसके होगा, क्यू आर के, तो मैं लिखूंगा क्यू आर, और ए बी क्या होगा, स्क्वायर होगा दोनों एंड इक्वल। तीसरा क्या है, ए सी अपॉन किसका होगा, पी आर के, बट वे भी क्या होगा, स्क्वायर में होगा। तो यही हम लोग को क्या करना, प्रूव करना है। तो आपको इतना होगा। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना, प्रूव करना है। तो मेन क्या होता है, प्रूफ, हम लोग का जो भी थ्योरम दिया रहता मेन हम लोग का इसी पे डिपेंड करता प्रूफ पे। तो किस हिसाब से आप इसको प्रूव करके दिखाते हो। तो देखो प्रूफ करने में सबसे पहले आपको एक चीज देखना पड़ेगा, हमारा जो भी दिया है ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल आप लोग को दिया है, तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल हमारा ए बी सी अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपको एक चीज इसमें देखना है, आपको एरियाज ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने आता है, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो सिमिलर तो उसमें बताया था, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था किस हिसाब से आपको एरियाज फाइंड करना है। तो आपको पता है ए बी सी में आपको गिवन में दिया है कि हमारा ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, एंड हमारा पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर पे। तो आपको हाइट एंड बेस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखो 1/2 कैंसल आउट हो जाता है। एरियाज ऑफ हम लोग का एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है एरियाज ऑफ ट्रायंगल को 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 कैंसिल हो जाता है, बेस इनटू हाइट रहता है। तो क्या रहता है आपको पता है। तो बेस और इनटू हाइट ना लिख के मैं डायरेक्ट आपका लिखता हूं क्वेश्चन। तो क्या होता है, बेस हमारा BC है इनटू हमारा हाइट क्या है AD, इसको लिख ले। एंड अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे QR। तो हमारा क्या है, बेस है QR इनटू इसमें क्या हाइट है P, यस। तो ये हमारा क्या हाइट होगा। अब इसके बाद मैं एक चीज और कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, देखो हम लोग को आगे सॉल्व करना है, इसके लिए ये दोनों को मैं सेपरेट लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी बेस है ये भी बेस है। इसको इधर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, BC अपॉन QR इनटू AD अपॉन क्या है P, यस। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। तो इतना करने के बाद आपको अभी इतना समझ में आ गया रहेगा। अब देखो इसके बाद हम लोग को सॉल्व क्या करना है। तो आगे सॉल्व क्या करना है, ABD, ध्यान से देखना, अभी यहां तक आपको एरियाज फाइंड होगा। अब हम लोग को आगे सॉल्व करने के लिए इन ट्रायंगल हम लोग लेंगे। इन ट्रायंगल अगर मैं लिया ABD, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को पकड़ रहा हूं ABD को, एंड दूसरा ट्रायंगल हम लोग का क्या है, हम लोग को दूसरा ट्रायंगल कौन सा देगा, PQS दिया है, तो उसको हम लोग को लेना है। तो ट्रायंगल PQS में अभी इस ट्रायंगल में आप लोग को एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, कि हम लोग का जो ट्रायंगल से B है इक्वल है Q के। हाँ, तो हमको देख के ही पता चल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल B
इक्वल है एंगल किसके, क्यू के। ये हमको क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो आपको एक चीज देखोगे, हमारा डी जो है वे 90 का एंड हमारा यस जो है 90 का है, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल ए बी डी लिए। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो, देयरफॉर एंगल ऑफ हम लोग का जो है एंगल ए बी डी इक्वल टू हम लोग का दूसरा पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये नॉर्मल से देखोगे तो सामने टू सामने दिख रहा है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो हाँ हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, देखो जो मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ। क्या लिख सकते हैं, हमारे जो ट्रायंगल था ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, वे दोनों क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू एस के, पी क्यू एस के बाय किसके द्वारा, तो आप लिख सकते हो हम लोग को क्या पता चला, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हम लोग को पी क्यू एस के सिमिलर है बाय किसके द्वारा, तो बाय हम लोग को पता चला एंगल से। तो आप लिख सकते हो एंगल टेस्ट से हमारा क्या हुआ, सिमिलर है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस। तो आपको सिमिलर होने के बाद एक चीज पता चल जाएगा कि हमारा जब ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एस के, हाँ सिमिलर है, मैं दिखा दिया। तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए डी जो होगा अपॉन होगा पी एस के इक्वल हम लोग का क्या होगा, ए बी हम लोग का अपॉन किसके होगा, पी क्यू के, इतना होगा। इसको आप क्या लेट कर लोगे, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड के बाद आपको एक चीज पता है, क्या पता, बट हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता, हमारा ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग को ए ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू एस के, पी क्यू एस के। तो हाँ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमारा जो ए बी हमारा क्या ए बी अपॉन पी क्यू है इक्वल बी सी अपॉन हम लोग का क्या होगा, क्यू आर। ये हम लोग को होगा, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। देखो अभी हम लोग का 90% थ्योरम कंप्लीट हो गया और आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1 2 एंड 3 इक्वेशन जो आप लेट किए उससे आपको एक चीज पता चलेगा, क्या पता चलेगा, जो हमारा एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या है, हम लोग का क्या होगा। अभी देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हम लोग को क्या चलेगा, हमारा एंगल जो था ए बी सी अपॉन हमारा एरियाज ऑफ ट्रायंगल हम लोग का क्या था, ए बी सी एंड पी क्यू आर इक्वल। देखो इसमें मेन सिस्टम इसी में आएगा, देखना सबसे हार्ड इसी में आपको ऐसा कंफ्यूज करने का दिया है। तो हम लोग को क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2 से आप इक्वेशन फर्स्ट में देखोगे हम लोग को लाना यही है। देखो लाना क्या है, ए है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व किए थे तो हम लोग को एक चीज पता था कि हमारे एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया है, तो बी सी अपॉन क्यू आर ए डी अपॉन पी एस। तो उसको लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, हमारा क्या दिया है, बी सी अपॉन क्या दिया है, क्यू आर इंटू हम लोग को क्या दिया है, ए डी अपॉन पी एस। यही हम लोग को दिया है, हाँ दिया है। तो बट अभी इसके बाद आपको एक चीज और समझ में आएगा, क्या चीज समझ में आएगा, कि हम लोग इक्वेशन सेकंड थर्ड किस लिए बनाए थे, फर्स्ट का तो यूज कर लिए बट सेकंड एंड थर्ड किस लिए बनाए थे, तो हाँ किस लिए, देखो ए डी अपॉन पी एस कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ए डी अपॉन पी एस इक्वेशन सेकंड में ए डी अपॉन पी एस का कुछ वैल्यू दिया है। तो हम लोग को क्या दिया, ए पी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस के जगह ए बी अपॉन पी क्यू लिखूंगा, हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग को ए डी अपॉन पी एस का कुछ वैल्यू है। ध्यान से देखना, इसकी जगह ए हमारा था, इसकी जगह पे वैल्यू फाइंड था तो मैं इसको लिख दिया। अब आप देखोगे ए पी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू हम लोग को इक्वेशन थर्ड में दिया ए बी अपॉन पी क्यू वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, इस ए बी अपॉन पी की वैल्यू इधर पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इसके बाद बी सी अपॉन क्यू आर इज इनटू क्या आएगा हम लोग का, बी सी अपॉन क्यू आर। तो जब हम लोग का बी सी अपॉन क्यू आर आ गया तो आपको एक चीज पता चल जाएगा, सामने सामने इनटू करोगे तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो हम लोग को एक चीज पता है, जब हमारा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर हम लोग प्रूव कर लिए तो बी सी
अपॉन क्यू आर दोनों स्क्वायर है, बाकी ये दोनों सिमिलर। जब ट्रायंगल हम लोग को बोलता है हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, मींस ए बी सी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, जब हमारा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर है तो हम लोग ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी हमारा जो है स्क्वायर होगा पी क्यू के ए हो गया, और हम लोग का क्या देखो क्यू आर तो लिख ही दिया, मींस हम लोग का क्यू आर लिख दिया दोनों बेस का, तो हम लोग लिख देंगे ए सी स्क्वायर होगा जो हमारा होगा किसके? पी आर के। देखो आपको एक चीज स्क्वायर में दे दिया, बी सी स्क्वायर और क्यू आर, मींस बी सी स्क्वायर है क्यू आर की। जब हम लोग इसको प्रूव करके ला दिए ए साइड स्क्वायर इक्वल रेशियो में दिया है क्यू आर के, जब ये दोनों क्या हो गए स्क्वायर है और रेशियो में, तो बाकी हमारा जब ट्रायंगल सिमिलर है तो मींस ए बी भी स्क्वायर होगा अपॉन किसके? पी क्यू के, एंड हमारा ए सी भी स्क्वायर होगा अपॉन किसके? पी आर के स्क्वायर। तो हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो हम लोग को लास्ट में एक चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है? हेंस प्रूव्ड। तो जैसे कि कोई भी चीज खत्म होने के बाद हम लोग को क्या होता है, लिख देते हो, इसे इसको लिखने का। देखो आपको क्वेश्चन एकदम नॉर्मल समझ में आए, एक बार मैं रिटर्न क्या करता हूँ आपको क्लियर समझा देता हूँ, और बाकी क्या होगा हम लोग को क्लियर जो भी है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल समझ में आएगा। तो देखो स्टार्टिंग से हम लोग को क्या दिया था, ये जो दो ट्रायंगल था फर्स्ट हम लोग को क्या था, दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो हम लोग को लिखा ही क्वेश्चन में था कि हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, जो भी उनका रेशियो आएगा एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, एंड उसका जो भी स्क्वायर जो इक्वल भी रहेगा और रेशियो क्या रहेगा स्क्वायर में भी रहेगा देयर करस्पॉन्डिंग साइड। सो हम लोग को गिवन में क्या लिखे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, एंड हम लोग को पता है एडी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पे, पीएस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, हम लोग गिवन में लिख दे। उसके बाद हम लोग को टू प्रूव में क्या था, एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों क्या है इक्वल है उसका करस्पॉन्डिंग साइड से, तो उसके लिए मैं लिखा ए बी अपॉन पी क्यू, एंड देखो आपके सामने सब लिखा हूं, और ये इक्वल है एंड क्या है स्क्वायर भी है, तो ये लिख दिया। और यही हमको क्या करना है, प्रूव करके लाना है इसको। तो प्रूव करने के बाद देखो सबसे पहले मैं क्या किया, इस ट्रायंगल को पकड़ लिया, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, हम लोग क्या किए ए बी सी नहीं, सबसे पहले क्या किए पूरे ए बी सी एंड पी क्यू आर में मैं एरियास रखा, एरियास रखने के बाद हम लोग को पता है एरियास ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया भी था। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 कैंसल आउट, बेस इनटू हाइट, तो बेस इनटू हाइट दोनों लिखने के बाद ट्रायंगल का, तो हम लोग बेस को अलग एंड हाइट को अलग। अब आपको समझ में आएगा मैं स्टार्टिंग में किस लिए बोला था कि इसको अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को उसको वैल्यू पुट करना था, तो इक्वेशन इसको फर्स्ट लेट कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एस को लिया, इससे हम लोग को लेने के बाद पता चलता हमारा एंगल बी क्या है इक्वल एंगल क्यू के, एंड हमारा जो एंगल डी है एंड एंगल एस दोनों क्या है 90 है, तो देखो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, हम लोग को गिवन है एंगल ए डी बी इक्वल है पी एस क्यू के 90 डिग्री। तो यहाँ होने के बाद अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ हम लोग को क्या पता चल गया, हम लोग का एंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एस के, तो ये दोनों ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है, एंगल नहीं है ट्रायंगल है, तो दोनों क्या है ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, बाय किसके द्वारा है, तो आपको टेस्ट में मैं बताया था। तो इससे हम लोग को दो एंगल जब हम लोग का क्या है सिमिलर है, तो बाय एंगल टेस्ट से हमारा क्या हुआ सिमिलर होगा। अब उसके बाद हम लोग को एक चीज पता है, जब हमारा सिमिलर है मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन पी एस लिख दिया, एंड इक्वल किसका होगा ए बी अपॉन पी क्यू के, क्योंकि हम लोग का यही ट्रायंगल है, इतने को इतना लिखने का इक्वेशन इसको क्या कर लिया सेकंड लेट कर लिया। बट हम लोग को एक चीज पता, हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो देखो ए बी सी बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, तो जब सिमिलर है तो आपको सामने दिखा दिया मैं। उसके बाद हम लोग को पता चलता है सिमिलर है, तो हम लोग का क्या हो सकता है ए बी, देखो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, एंड बी सी हमारा क्या हो जाएगा अपॉन क्यू आर के, तो इससे हम लोग को पता चल गया। तो इसको भी हम लोग रिलेट कर लेंगे इक्वेशन थर्ड, एंड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से तीनों को देखो मैं लिख दिया। और हम लोग का स्टार्टिंग क्या था, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ही बताना है, तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल जो भी था ए बी सी अपॉन पी क्यू आर लिखा, और हम लोग को जो फाइंड किए थे उसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट का। अब उसका देखो मेन इसमें आपके टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो डायरेक्ट यही लिखा है, बट आपको डायरेक्ट नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कैसे लिखा। तो आपको ए डी अपॉन पी एस का किसमें इक्वेशन सेकंड में, तो इस वैल्यू को रख दिया मैं यहाँ पर, तो इस वैल्यू के जगह अभी इसके जगह आप देखोगे तो यहाँ पर है
तो इसको आपको इस वैल्यू को इस पे रखोगे तो आपको एक चीज पता चलता, मल्टीप्लीकेशन सामने सामने करते, बी सी का किए तो बी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर हुआ, तो हम लोग का इतना होने बाद जब हमारा बी सी स्क्वायर है क्यू आर के, तो अगर हम लोग का ट्रेंगल जो है सिमिलर है तो हम लोग का ए बी अपॉन पी क्यू ये सब भी होगा, बट वे भी किस में रहेगा, स्क्वायर में। तो देखो आपको लिख दिया और लास्ट में हम लोग लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, और हम लोग का क्या हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इसको कर लीजिए।